हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरी एक और वीडियो में। दोस्तों आज मैं लेके आया हूँ वॉशिंग मशीन में जो ड्रेन की प्रॉब्लम है कि उसको कैसे ठीक कर सकते हैं हम। जैसे कि हम वॉशिंग मशीन में पानी भरते हैं या कपड़े धोते हैं तो उसमें पानी टिकता नहीं है, वो पानी अपने आप ड्रेन होने लगता है। जैसे कि ये देखिए, अभी ये पानी उधर भर रहा है लेकिन इसमें से पाइप में से ड्रेन हो रहा है अपने आप ही। तो दोस्तों इसके लिए बहुत ही ईजी सोल्यूशन लेके आया हूँ मैं। आप घर में खुद ही ठीक कर सकते हैं इसको फ्री में। ये देखिए, मैं आपको वॉशिंग मशीन चला के भी दिखा रहा हूँ। इसमें थोड़ा सा पानी भरता है लेकिन ये धीरे धीरे करके पानी जो है इसमें ड्रेन होता रहता है। ये देखिए। तो सबसे पहले हम दोस्तों इसकी बैक साइड में जाके कवर लगा होता है उसको हम ओपन करेंगे स्क्रू ड्राइवर की सहायता से। और इसको ओपन करने से पहले दोस्तों आपको मेन स्विच का जो प्लग है वो निकाल देना है, यानी कि वॉशिंग मशीन का जो प्लग है वो बोर्ड में से निकाल देना है। अब ये स्क्रू को हम अच्छे से खोल लेंगे और स्क्रू को हम बिल्कुल संभाल के किसी चीज़ में रख लेंगे ताकि ये मिसप्लेस ना हो। ये कवर हमने खोल लिया है दोस्तों। ये इसका ड्रेन का पाइप होता है, इसके अंदर रबड़ रहता है और ये ऊपर ड्रेन की जो एक वायर आ रही है इसमें लॉक लगा रहता है। इस लॉक को हम थोड़ा सा ट्विस्ट करेंगे तो ये लॉक खुल जाएगा बड़ी आसानी से। ये रस्सी टाइप लगा होता है कुछ, इसको थोड़ा सा ट्विस्ट करेंगे ये बाहर आ जाएगा बड़ी आसानी से। ये देखिए, ये बाहर आ गया। अब ये फ्री हो गया। अब इसको हम एंटी क्लॉकवाइज घुमा के इसको खोल लेंगे। हाथ से नहीं खुल रहा तो आप स्क्रू ड्राइवर से भी मदद ले सकते हैं। ये देखिए, बड़ी आसानी से खुल गया है। अभी उसमें थोड़ा सा पानी भरा हुआ है, पानी एक्चुअली थोड़ा थोड़ा करके ड्रेन हो रहा है तो थोड़ा सा पानी भी इसमें से निकलेगा। लेकिन ध्यान रखना कि इलेक्ट्रॉनिक कोई भी कंपोनेंट है उसमें पानी ना जाए। ये देखिए, पानी इसमें से निकल गया अच्छे से। इसमें हो सकता है कि कचरा वगैरह अगर फंसा हो तो आप वो भी साफ़ कर सकते हैं, लेकिन ये मेरे केस में इसमें ऐसे कचरा वगैरह कोई ख़ास नहीं है। लेकिन ये जो रबड़ है ये थोड़ी सी इसमें गंदी है। ये ड्रेन पाइप की रबड़ होती है, ये इसको पानी के प्रेशर को रोक के रखती है। अगर इसमें कचरा वगैरह आ जाए तो ड्रेन होने लगता है पानी। इसको हम रबड़ को एक टूथब्रश की सहायता से अच्छे से साफ़ कर लेंगे, बिल्कुल क्लीन कर लेंगे। अगर तो ये रबड़ कटी फटी हो उसके कारण भी ये ड्रेन की प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन ये मेरी रबड़ तो बिल्कुल सही पड़ी है। इसमें थोड़ी सी गंदगी थी वो मैंने अच्छे से साफ़ कर ली है। अब दोस्तों हम जैसे निकाला था इसको वैसे ही दोबारा इसको फिटिंग कर देंगे। रबड़ को इसके अंदर डालकर और इसके कवर को क्लॉकवाइज घुमाकर हम बंद कर देंगे अच्छे से। इसको फुल्ली टाइट करना दोस्तों, बिल्कुल भी ढीला नहीं रहना चाहिए। ढीला रहेगा तो फिर वही दिक्कत आएगी, ये रबड़ प्रॉपर काम नहीं कर पाएगी और हमें ड्रेन की इशू आएगा। पहले हाथ से जितना टाइट हो सके उतना कर ले, उसके बाद हम स्क्रू ड्राइवर की सहायता से भी इसको प्रॉपरली अच्छे से टाइट कर देंगे। आप ये रबड़ चेक जरूर कर लेना, कई बार होता है कि रबड़ कट हल्का सा लगा होता है उसके कारण भी पानी ड्रेन करता है। अगर ये रबड़ क्रैक हो तो आप मार्केट में जाके जहाँ से फ्रिज वॉशिंग मशीन का सामान मिलता है वहाँ से भी ये रबड़ मिल जाती है अलग से। ये अच्छे से प्रॉपर टाइट हो गया। अब हम जो इसकी रस्सी का जो लॉक था वो भी हम लगा देंगे। ऐसे लगा के जैसे खोला था वैसे ही हम इसको लगा देंगे, ट्विस्ट करके लॉक इसका आसानी से लग जाएगा। दोस्तों मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं ऐसे ही DIY वीडियो बनाता रहता हूँ जो आपके बहुत काम की होती हैं और आप घर में ही खुद ही सामान को ठीक कर सकते हैं। ये देखिए, मैं इसमें दोबारा पानी भर रहा हूँ। अब पानी देखिए इसमें काफ़ी भर गया ये, और ये ड्रेन भी नहीं हो पा रहा है, बिल्कुल सही चल रहा है। ये देखिए, पाइप में से ड्रेन पाइप में से बिल्कुल पानी नहीं आ रहा है। ये देखिए, बिल्कुल सही हो गया। तो दोस्तों इसमें सिर्फ यही इशू था कि इसमें थोड़ी सी गंदगी फंसी थी। हो सकता है कि कोई सिक्का वगैरह, कई बार हम कपड़े डालते हैं इसमें धोने के लिए तो वो भूल जाते हैं, या कई बार कचरा होता है, तो आप इससे बड़ी आसानी से ठीक कर सकते हैं। ये देखिए, वॉशिंग मशीन भी मैंने चला के देख ली है, कोई पानी भी नहीं निकल रहा है इसमें। तो दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। मिलते हैं किसी ऐसी नई वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।